तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने जो थंबनेल देखा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो ये सुनो। तो ये लाइन यहाँ पर इसलिए कही गई है, अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में उन्नति करने के लिए बहुत सारी जगहों से मोटिवेशन लेता है तो ठीक ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी आगे वीडियो में बताई गई है जो कि करोड़पति बनने की राह में आपकी मदद करेगी और काफ़ी हद तक आपको इंस्पायर करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बाय प्रोफेशन किसान होता है और जो स्टोरी का नाम है वो है हीरो से भरा खेत और करोड़पति बनने की बुनियाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सेन और आप देख रहे हैं ओनली वेल्थ किट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्टोरी को। हाफिज़ जो कि अफ्रीका का एक किसान था और वो अपनी ज़िंदगी से खुश और सेटिस्फाइड था। हाफिज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह सेटिस्फाइड था और वह सेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक समझदार आदमी उसके पास आया और उसने हाफिज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। और उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीदो। वो समझदार आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उस रात हाफिज़ को नींद नहीं आई और वो अनसेटिस्फाइड हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। अगले ही दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने अपने खेतों को बेचने का और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम कर दिया था और हीरे खोजने के लिए वह वहाँ से रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उसे वो हीरे पूरे अफ्रीका में कहीं नहीं मिले। उन्हें ढूंढते ढूंढते वह यूरोप आ पहुंचा और बहुत सी कंट्रीज़ में ढूंढा पर वो उसे वहाँ भी नहीं मिले। और आखिर में स्पेन पहुंचते पहुंचते वो मेंटली, फिजिकली और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था और आखिर में उसने हार मानकर बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मेन जो इंटरेस्ट है इस स्टोरी का वो अब आएगा दोस्तों। तो फिर होता यह है कि जिस बंदे को हाफिज़ ने अपने खेत बेचे थे वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी उगते हुए सूरज की पहली किरण नाले के किनारे पर रखे उस पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। तो उस आदमी ने सोचा कि यह पत्थर उसके बैठने में नंबर 1 लगेगा, तो उसने उसे उठा के अपने बैठने की जगह पर लगा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज़ को हीरो के बारे में समझाने वाला व्यक्ति खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया है? उस नए मालिक ने जवाब दिया, लेकिन आपने यह बात क्यों पूछी? तो उसने उस पत्थर को देखकर जवाब दिया कि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। तो नए मालिक ने बोला कि यह तो एक साधारण सा पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जाँचने परखने के लिए भेज दिया और आखिर में रिजल्ट यह आया कि वो पत्थर हीरे ही साबित हुए और उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट शुड बी मोरल ऑफ द स्टोरी? पहली बात तो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम किसी चीज़ को पाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपके पास में है वो किसी दूसरी चीज़ से तो बिल्कुल कम नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइक ढेरों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, कोई कहता है मेरे पास ढंग का फ़ोन नहीं है, ढंग का लैपटॉप नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुझे सिंपल से एक बात बोलनी है भाई, जो करने वाला होता है ना वो पहली बात तो एक्सक्यूज़ देता ही नहीं है। तो भाई उन लोगों के एग्जाम्पल्स उठाकर देखो जिन्होंने किया है लाइफ का। भाई मिस्टर इंडियन हैकर, उनके पास में क्या आईफोन था, क्या ढंग का कैमरा था, अंकित बयान क्रिया, एमवीश यादव, अमित भड़ाना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है जिन्होंने कभी अपने आप को ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बस।